इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घरोंडा के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से, जहां पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग किसानों के समर्थन में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा किसान हैं जो यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आप देख सकते हैं जो तमाम अलग अलग गांवों के लोग हैं वो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं। पिछले कुछ दिनों में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे जो धरना है वो बंद भी रहा, लेकिन उसके बाद शुरू हो गया है। और जब शुरू हुआ है तो आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है। मुद्दा महज एक है कि 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए। सरकार अगला बातचीत का क्या जरिया अपनाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं घरोंडा के अलग अलग गांवों के लोग तिरंगा लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं धरने पर, लोगों को समर्थन देने। दूर तक आपको भीड़ नज़र आ जाएगी। पहले इन्होंने एक जो है मीटिंग की है अनाज मंडी के अंदर घरोंडा में, और उसके बाद फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ किसानों के समर्थन में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार किसानों को समर्थन मिल रहा है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का कई राजनेता अपनी पार्टी छोड़कर, अपना पद छोड़कर आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं अलग अलग पार्टियों के लोग यहाँ पर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग गाँवों के लोग यहाँ पर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और लगातार हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बस्ताड़ा टोल प्लाजा की दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों के समर्थन में घरोंडा के आसपास जो भी तमाम गांव हैं वहां गांव के लोग पहले अनाज मंडी में मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद यहां पर समर्थन देने के लिए पैदल पहुंचे हैं। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया है। रागनी चल रही है, साथ ही साथ तमाम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अच्छा, और साथ ही साथ लंगर की व्यवस्था भी चल रही है। आज जींद के अंदर एक किसानों की एक खाप पंचायत हो रही है, एक महापंचायत हो रही है, जिसमें राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लगातार जो भीड़ है बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देखिए किसान यहाँ पर बैठेंगे और बातचीत करेंगे और आगे की जो रणनीति है वो बनाएंगे। इस तरीके से बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जो किसानों की भीड़ है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसानों का यही कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होते उनका ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा, और इसी को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, ताकि आगे किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा जो एक मजबूत एरिया है वो किया जा सके, ताकि आगे बढ़ा जा सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इस समय आप लाइव तस्वीरें करनाल के बस्ताड़ा टोल से देख रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने आपको दिखाया, घरोंडा हल्के के तकरीबन 100 गांव से जो है लोग हो, किसान हो, वो आज बस्ताड़ा टोल पर पहुंचे हैं किसानों का समर्थन करने के लिए और तीनों कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए। इस समय हमारे साथ यहाँ पर वीरेंद्र राठौर जी भी मौजूद हैं, उनसे भी एक बार हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ से आज लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, हमारे हल्के की सारी पंचायतों के लोग कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित थे और भी पूरे ज़िले से जो है वो साथी आज आए थे। मुझे लगता है कि लगभग 250 के करीब पूरे डिस्ट्रिक्ट की पंचायतों से लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो जिस प्रकार से समर्थन जो है आज लोगों ने किसान आंदोलन को दिया है वो अभूतपूर्व है। और मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि जितना जुल्म जो है सरकार बढ़ाएगी उतना ज़्यादा जन समर्थन जो है गाँव देहात के अंदर किसान आंदोलन को मिलने का काम हो रहा है। तो सर, क्या कुछ सरकार के नाम एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जेजेपी की हम बात करें तो कई कार्यकर्ता पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उनका लगातार यही कहना है कि किसानों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है 3 कृषि कानूनों के विरोध में, तो सरकार को उसके पक्ष में जो है फैसला लेना चाहिए। देखिए कि जेजेपी तो अपना जनाधार पूर्ण रूप से खत्म उसका हो चुका है हरियाणा में। अब जेजेपी का और INLD का कोई जनाधार हरियाणा में नहीं है। रही बात मौजूदा सरकार की, मैं मौजूदा सरकार को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो ये जुल्म की इंतहा हो चुकी है इसको अब बंद करें। किसान भाइयों की मांगों को पे गौर फरमाएं। ये तीनों कानून देश हित में नहीं है, इनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और
भाईचारे को तोड़ने वाली नीति को, जिस नीति पे आरएसएस चल रही है, उसके ऊपर विराम लगाया जाए, देश का भाईचारा कायम रखा जाए और किसान भाइयों की समस्या का समाधान किया जाए। अनिल राणा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, जो कि अपने आप को किसान के बेटे कहते हैं, किसानों के लिए हमेशा उन्होंने कहा था कि वे खड़े हैं, लेकिन 2 महीने से ये प्रदर्शन जो है चल रहा है, कहीं पर वे नजर नहीं आए। उनकी पार्टी के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई भी जो है बयान सामने नहीं आया है। क्या वैसे तो आपने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया, मैं दुष्यंत चौटाला जी के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। वो जो कहते हैं हम देवीलाल के वंशज हैं, उन्होंने आज उनके नाम को बहुत बट्टा लगा दिया है। वो किसान के बेटे नहीं है, वो तो एक स्वार्थी आदमी है जो अपने स्वार्थ के लिए नाता बन के, किसान के बेटे बन के वोटें हथियाई, इन भोले भाले इन्हीं किसानों की वोटें लेके आज वो उस बीजेपी सरकार की गोद में बैठ गए हैं। जनादेश उनको बीजेपी के साथ मिलने का नहीं था, लेकिन आज वो केवल अपने निजी स्वार्थ को देखकर, उनको कोई लेना देना किसान से नहीं है। आज मैं माफ करना बहुत दुख से कह रहा हूं कि अगर उनमें थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो उनको तुरंत अपना समर्थन वापस लेके इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ आए, तब हम मानते हैं कि वो किसान के बेटे हैं। आज किसान के बेटे, आज 36 बरादरी, हर आदमी यही कहता था कांग्रेस पार्टी ये सब कुछ करा रही है। क्या हम कांग्रेस में रहते हुए, हम जब पैदा हुए, हम एक किसान के बेटे हैं। पार्टी हमने बाद में ज्वाइन की, लेकिन सबसे पहले हम किसान के बेटे। तो हमारे जो पूर्वज जिस काम को करके गए, अगर हमारे दिल में पीड़ा है तो आज हम आगे नहीं। हम आज तक भी पीछे से मदद कर रहे थे, क्योंकि ये बीजेपी सरकार बदनाम करती थी कि ये तो कांग्रेस का मंच है, कांग्रेस का वो है। जो बीजेपी में है क्या वही का किसान है? हम किसान नहीं है। आज 36 बरादरी, मैं धन्यवाद करूंगा आज अपने हल्के का, मैं यहाँ से इलेक्शन भी लड़ा हूँ और आज 106 गांव के, हर गांव के किसानों ने, 36 बरादरी ने आज किसान इस मंच को अपना समर्थन दिया और हम आज इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से कह रहे हैं कि अब जोर जुल्म नहीं सहा जाएगा। अब तक हम भी बहुत शांत प्रिय से कर रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं आज भी बीजेपी सरकार को कि किसानों की मांग, ये काले कानून निरस्त किए जाएं, जब हमारे को चाहिए ही कुछ नहीं। तो इसमें वापस लेने में क्या दिक्कत है? खुद मोदी जी को कह देना चाहिए, भैया मैं किसान जी आपका भला चाह रहा था, आप नहीं चाहते, मैं वापस ले लेता हूँ। तो इसमें क्या इतना बड़ी अड़चन क्या है? लेकिन वो एक हट्टी है, अहंकारी नेता, उसको पता है कि अब वो ये इस देश को इतना गुलाम करके चले जाएंगे। वो नहीं चाहते कि आज के बाद कोई बीजेपी का नया प्रधानमंत्री बने। लेकिन मैं फिर भी गुजारिश करता हूं कि इन किसानों के, भोले वाले किसानों की मांगों को मान लीजिए और इस काले कानून को निरस्त कर इनको अपने घर जाने दीजिए। धन्यवाद। नरेंद्र सांगवान जी, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? दिल्ली में जो तस्वीरें 26 जनवरी को देखने को मिली, उसके बाद हालांकि वहां पर खाना पानी जो है वो पहुंचाने से भी कहीं ना कहीं उसको रोका जरूर गया। बिजली जो है वो किसानों के जहां पर जत्थे थे, जहां पर वे रह रहे थे, वहां पर पहुंचाने से जो है रोकने का पूरा प्रयास किया गया। अलग अलग जिलों में लंगर की सेवा जो है वो बंद कर दी गई। क्या कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे? क्योंकि उसके बावजूद भी अभी भी किसान जो है उसी एक जज्बे के साथ हर जिले में देखने को मिल रहे हैं प्रदर्शनों पर। क्या कुछ जानकारी? देखिए, जहाँ तक 26 तारीख की बात है, तो 26 तारीख को झंडा फहराने वाला काम हुआ, वो मैं निंदनीय है, उससे पूरा देश शर्मसार है। लेकिन ये किसके कारण हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये भी एक सोचने का विषय। जो किसानों को रूट दिया गया था, उसमें जो मुकरबा चौक है वहाँ से राइट को उनको मुड़ना था, राइट की तरफ तो बैरिकेड लगा दिए गए। लेफ्ट साइड जो लाल किले को रास्ता जाता था, लगभग 18 किलोमीटर का रास्ता है, उस पर कोई भी बैरिकेड नहीं था और उस पर कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बीच में थे, उनका षड्यंत्र था। उन्होंने उस रूट को डाइवर्ट करने का काम किया और इतनी आराम से लाल किले पर उनको चढ़ने दिया। पुलिस आराम से बैठी रही और सेल्फी खिंचवाते रहे लोग पुलिस के साथ। तो ये मैं निंदनीय मानता हूँ। पूरा देश इससे शर्मसार हुआ है। जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक किसानों की बात है, किसान पिछले लगभग 70 दिनों से 68 दिन हो चुके हैं, लगातार सभी
जगह, चाहे वो टोल प्लाजा हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, धरनों पर बैठा हुआ है। और इस दौरान 185 से भी ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। लेकिन इस सरकार ने किसानों को रोकने के लिए, आप 2 दिन पहले आपने देखा होगा, आपके माध्यम से ही मैं भी कल वहाँ पे था, गाजीपुर बॉर्डर पे, परसों मैं टिकरी बॉर्डर पे था और सोमवार को मैं सिंगू बॉर्डर पे था। मैंने देखा वहाँ पे कटीली तारें लगाई गई, वहाँ पे सरिये सीमेंट में गाड़े गए, दीवारें सीमेंट की बनाई गई, बड़ी बड़ी खाइयाँ तक खोद दी गई। अगर ये काम सरकार सीमाओं पर कर लेती, देश की सीमाओं पर चाइना को रोकने के लिए, तो आज हमारे देश की जनता इस सरकार का स्वागत करती। और मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा इस सरकार को कि ये जल्द से जल्द जो किसान विरोधी कानून है इनको वापस ले और इन किसानों से सम्मानजनक तरीके से सभी जगह से घर भेजने का काम करें, क्योंकि आज इस देश का अन्नदाता सड़कों पर है। पूरे, चाहे मैं हरियाणा की बात करूं, चाहे पंजाब की बात करूं, चाहे राजस्थान की बात करूं, चाहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु तक के, महाराष्ट्र तक के किसानों की बात करूं, हर आदमी इन कानूनों के खिलाफ है। और सरकार को अठधर्मिता छोड़कर जनता की भावनाओं को समझ लेना चाहिए। जो राजा वही सही कहलाता है जो जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करें, जनता की भावनाओं के अनुरूप पॉलिसी बनाएं। इन किसानों को बाइज्जत यहाँ से उठाकर तीनों काले कानून वापस लेकर किसानों का सम्मान करने का काम। आप देख सकते हैं तीनों कानूनों को वापस लेकर किसानों का सम्मान किया जाए, लगातार यही जो है फिलहाल किसानों का भी कहना है। और जो लोग उनके समर्थन के लिए आ रहे हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियों से हो या फिर आम जनता क्यों ना हो, सभी का लगातार यही कहना है कि 26 जनवरी को भी जो तस्वीरें देखने को मिली, कहीं ना कहीं रूट जो है वो उस एरिया से बनाया गया था, यानी कि उस एरिया को, उस रूट को खोला गया था जो रूट लाल किले की तरफ जा रहा है। ऐसे लगातार आरोप किसानों द्वारा भी और विपक्षी पार्टियों द्वारा भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हालांकि जो तस्वीरें देखने को मिली थी वो जरूर निंदनीय थी। हालांकि उसके बाद जहाँ किसान आंदोलन कमजोर होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से जो है किसान बढ़ चढ़कर अलग अलग जिलों में जो प्रदर्शन चल रहे हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, एक बार फिर से वहां पर किसानों के बड़े बड़े जत्थे देखने को मिल रहे हैं। और लगातार किसान एक ही बात पर डटे हुए हैं कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान अपने अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। कुछ और तस्वीरें हम लोग आपको आगे दिखाएंगे और आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा और आगे की तस्वीरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो इस वक्त हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई बस्तारा टोल प्लाजा से और बताया कि किस तरह से घरौंडा के अलग अलग गांव से जो है किसान यहां पर पहुंचे हैं, अलग अलग जत्थे यहां पर पहुंचे हैं और किसानों को जो है समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और अपील आप लोगों से ही रहेगी कि तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सर, क्या कुछ बताना चाहोगे, आज कौन लोग यहाँ पर बस्तारा टोल प्लाजा पर समर्थन देने आए हैं? आज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेता लोग आए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन देने के लिए। उनका स्वागत है। हम किसी को मना नहीं कर सकते, कोई किसी पार्टी का भी हो आए समर्थन दे, लेकिन मन सज्जा करने से हम परहेज रखते हैं, माइक नहीं देंगे किसी को, वैसे में कोई इतराज नहीं है। सर, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से आप लोगों को काफी ज्यादा समर्थन भी मिल रहा है, तो क्या ये एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए धरना है या जन आंदोलन की तरह है? पार्टी के लिए नहीं है, पार्टी के लिए नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। और शुरू से ही किसान आंदोलन जो है अपने मन से किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को बोलने से गुरेज रखता रहा है। हम लोग स्वागत जरूर करते हैं, चाहे हमारे बीच में किसी भी पार्टी का आदमी आ जाए, लेकिन हम ये, आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी पार्टी का धरना है। ये एक किसान आंदोलन है, किसानों का धरना है। पिछले 2 महीने चला हुआ है और जब तक मोदी जी नहीं मानते ये लगातार ऐसे चलेगा। सर, हम देख रहे हैं लगातार 2 से ढाई महीने हो चुके हैं, किसान भी लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और साथ ही साथ सरकार भी अड़ी हुई है, पर कई लोग समर्थन दे रहे हैं आप लोगों को। तो सरकार को इस वक्त कोई ना कोई फैसला ज़रूर लेना चाहिए था, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी ये किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन बन गया। हर रोज़ सब सामाजिक संस्थाएं, पार्टियों के पूर्व सरपंच,
मौजूदा सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति सब हमारे को समर्थन दे रहे। और इन सरकार को एक दिन इन किसानों की बात सुननी पड़ेगी और झुकना पड़ेगा। सरकार के पास कोई चारा नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके इन किसानों की बात सुने और इनके काले कानून वापस लेगा, MSP को गारंटी बना दे और ये किसान अपने घर आ जाएं। आज भी हमारे को आपने देखे हो बहुत जनसमूह हमारे को समर्थन देने के लिए आया, लेकिन हमारा किसान का मंच है ये, इसको हम पार्टी का मंच नहीं बनने देते। किसी को माइक नहीं दिया, किसी को अपना स्टेज नहीं दी। आओ समर्थन दें, हम स्वागत करते हैं उनको। इस वक्त आप लाइव तस्वीरों में देख रहे थे किस तरह से जहां पर अलग अलग लोग जो हैं, अलग अलग गाँव से जत्थे जो हैं पहुंचते हैं और किसानों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? पिछले दिनों किसान आंदोलन थोड़ा वीक होता हुआ नजर आ रहा था, थोड़ा रुका हुआ नजर आ रहा था, पर अब फिर से किसान जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो किसान आवाज उठा रहा है वो किसान की एक बहुत आत्मा आवाज दे रही है, क्योंकि उसके साथ उसको आने वाली अपनी युवा पीढ़ी के बारे में वो सोच रहे, वो चाह रहा है कि भाई आने वाली मेरी पीढ़ी का विकास नहीं होगा, उस रोटी के लिए मोहताज हो जाएगा। तो सरकार किसानों ने जैसे आवाज़ उठाई, बीजेपी सरकार की इन दमनकारी नीतियों ने उसको दबाने की कोशिश की। जैसे आपने देखा 26 जनवरी पे उसी के जो बीजेपी के दलाल थे उन्होंने यह हादसा किया। किसान 2 महीने से बैठा हुआ था, शांति प्रिय बैठा है और अपना प्रदर्शन कर रहा है। सरकार उसको दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की, खालिस्तान का नारा दिया। तो अब किसान, युवा किसान भी, बच्चे, युवा सब इसमें शामिल हो गए, जोड़े गए, वो जागृत हो गए। तो इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा से, जहां पर लगातार अलग अलग लोग जो हैं, अलग अलग जत्थे जो है पहुंचते हैं किसानों को सपोर्ट करने के लिए, किसानों के समर्थन के लिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें अलग अलग तरीके से लोग समर्थन कर रहे हैं, ये तमाम लोगों की आप तस्वीरें जो देख रहे हैं जो कि स्टेज पर मौजूद हैं, ये एक दिन की भूख हड़ताल भी बैठे हैं। अगले दिन जो है हालांकि कोई और भूख हड़ताल करेगा। इस तरह से जो है किसान आंदोलन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं, अभी तक सरकार द्वारा फिलहाल के लिए कोई फैसला नहीं लिया गया है। आगे भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, तो अपील यही रहेगी कि आगे की तस्वीरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ त्रिलोचन सिंह जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज टोल प्लाजा पे अलग अलग लोग जो हैं, अलग अलग जत्थे जो हैं फिर से मौजूद हुए हैं किसानों को समर्थन करने के लिए, तो सरकार को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, जब हिंदुस्तान आज़ाद करने की क्रांति शुरू हुई थी, ऐसे ही घर से 2-4 आदमी निकले थे। शहीद आजम भगत सिंह को पागल कहा जाता था, कभी उसको उग्रवादी कहा जाता था। शहीद महात्मा गांधी जी के ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगाए जाते थे, लेकिन जब वो ठान के निकले तो देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने देश को आज़ाद कराया। उसी तरह 3 अध्यादेश के खिलाफ जो देश की गुलामी की तरफ होने जा रहा है 3 अध्यादेश, उसके लिए किसान घरों से जब निकले थे, लोगों ने चल मुट्ठी किसान निकले थे, लोगों ने सोचा था आंदोलन दब जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान का लोग समझ चुके हैं कि ये देश को फिर से गुलाम करने की साजिश है। इसलिए आज हिंदुस्तान का सारा तमाम लोग सड़कों पर हैं। खाली मुद्दा किसान का नहीं है। अगर 3 अध्यादेश लागू होते हैं तो टोटल हिंदुस्तान के जो गरीब आदमी हैं, जो राशन के डिपो से 2 रुपये किलो चावल और 5 रुपये किलो कनक लेके खाता है, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान गरीब आदमी का होगा, मजदूर का होगा। किसान फिर भी जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि किसान अपना अनाज पेट पाल लेंगे। सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों का होगा, गरीब का होगा, मजदूर का होगा। इसलिए सब हम इनके साथ हैं। बड़ी बात ज़रूर कही कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है, अगर किसान पीछे हटते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आम जनता का होने वाला है, क्योंकि किसान जो है अपना पेट ज़रूर पाल लेगी, पर आम जनता को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से, जहाँ पर घरौंडा से जो है अलग अलग जत्थे पहुँचे, अलग अलग गाँव से लोग पहुँचे और किसानों को समर्थन देने के लिए पहुँचे। आगे क्या कुछ होता है, सरकार द्वारा क्या फैसला लिया जाता है, देखना यही होगा। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। विभूति भारती, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।